हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक शर्मा, फाउंडर कैलक्यूटेक्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का फिर से एक बार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरे जीएसटी रेज़्यूमे की, जीएसटी एक्ट की 2017 से लेके अभी तक में सबसे बड़ा रिलीफ अभी तक दिया गया है जीएसटी में टैक्स पेयर्स को, जिसका वेट पिछले 10 दिनों से सारे टैक्स पेयर, सारे प्रोफेशनल्स, सारे जीएसटी के जितने भी बंदे हैं जो जीएसटी में इन्वॉल्व हैं, जीएसटी को लेके इंटरेस्टेड हैं, सबों के लिए बहुत ही बड़ा न्यूज़ जो कि आज डिपार्टमेंट ने, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने, सीबीआईसी ने, हमारे फिनांस मिनिस्टर ने आज रिलीज किया है, जो रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर किए हैं। और रिकमेंडेशंस बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है। इनसे पूरे जीएसटी रेज़्यूमे में बहुत सारे टैक्स पेयर को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो कि लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे थे, हैशटैग लेट फी वेव ऑफ, हैशटैग लेट फी वेव ऑफ, प्लीज वेव लेट फीस करके। डिपार्टमेंट ने सुना और डिपार्टमेंट ने आज रिकमेंडेशंस भी दे दिया है। आज देखिए, डिपार्टमेंट ने कुछ ही देर पहले हमारा रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर किया है, जो कि रिकमेंडेशन इस प्रकार से है कि सबसे पहले जो हमारा रिकमेंडेशंस है वो पूरी इंडिया को वेट था कि और सब छोड़ो लेट फी में क्या होने वाला है, क्योंकि पूरी इंडिया इस चीज का वेट कर रही थी कि लेट फी में कहाँ वेव ऑफ आने वाले हैं, लेट फी में कैसे लेट वेव ऑफ आएंगे। तो सबसे पहला लेट फी में वेव ऑफ दिया गया है। रिकमेंडेशंस में लेट फी को लेके बहुत बड़ा डिसीजन डिपार्टमेंट ने, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, हमारे सीबीआईसी ने बहुत बड़ा वेव ऑफ दिया है, बहुत बड़ी राहत दी है, चैन की सांस दी है टैक्स पेयर्स को। सबसे पहला रिडक्शन जो है लेट फी में, जो वेव ऑफ जिसे कहते हैं, उसे फेज बाय फेज बांटा गया है, जिसे 2 फेज में बांटा गया है। सबसे पहला फेज है नील टैक्स पेयर्स के लिए, जिनका रिटर्न नील फाइल होता है, उनके लिए कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। लेट फी के हेड में किसी भी तरह का लेट फी इनको नहीं लगने वाला है। नील टैक्स पेयर्स जिनका रिटर्न नील फाइल होता है, उनके लिए फैसिलिटी भी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी है। वो एसएमएस से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं बिना किसी लेट फी के। जब एसएमएस से बिना लेट फी के फाइल होना चालू हो गया था, तभी हमें लगा था कि नील रिटर्न पे कोई टैक्सेस नहीं आने वाले हैं, कोई लेट फी नहीं बनने वाली है। दूसरा जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा चैप्ट हमारे जीएसटी का है, जो सबसे बड़ा हमारे लिए चैन की सांस कहे जाने वाला रिकमेंडेशन है, वो ये मैक्सिमम लेट फी कैप्ड एट ₹500 पर रिटर्न इफ देयर इज एनी टैक्स लायबिलिटी। इस वर्ड को ध्यान से दीजिएगा, इफ देयर इज एनी टैक्स लायबिलिटी, इट मींस ग्रॉस और नेट दोनों, ग्रॉस और नेट दोनों। इफ देयर इज एनी टैक्स लायबिलिटी का इन्होंने यूज किया है। ओके, इट मींस कि अगर आपका रिटर्न टैक्सेबल होता है तो आपको ₹500 पर रिटर्न फाइल लगेंगे, जो कि पहले हमारा मैक्सिमम 10,000 रुपए तक जाता था। इट मींस ₹500 पर रिटर्न कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी राहत के साथ से जिनका लेट फी पर मंथ 1500 बनता था, उनका लेट फी 500 तक आ गया। और जिनकी लेट फी 1 लाख तक बनती थी, 1.5 लाख, मैंने बहुत सारे बंदों को देखा जिन्होंने अपनी लेट फी 1.5 लाख तक की है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा राहत है। जो अपने रिटर्न्स कुछ पेंडिंग रख रखे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा राहत है। पर डिपार्टमेंट ने जिन्होंने लेट फी ऑलरेडी पे कर दी है, उनके लिए कोई राहत नहीं दी है डिपार्टमेंट ने। दूसरा, the reduced rate of late fee would apply for all the 3B returns furnished between 1 जुलाई 2020 to 30 नवंबर 2020। ये रिटर्न्स एप्लीकेबल कब से होगी, ये देखिए, इससे पहले भी जब लेट फी वेव ऑफ हुई थी तो डेट डिक्लेयर नहीं किया गया था, पर इस बार डेट डिक्लेयर कर दिया गया है कि 1 जुलाई से लेकर 30 नवंबर तक अगर आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो ये इस दोनों पॉइंट्स का बेनिफिट आप आराम से ले सकते हैं। इसमें आपको लेट फी कवर नहीं होगी। दूसरा, सबसे बड़ा कोविड-19 के चक्कर में जो भी हमारे बिजनेस का लॉस हुआ है, उसके लिए भी एक फर्दर रिलीफ अनाउंस किया है फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। इट मींस, देखिए क्या कह रहे हैं, फर्दर रिलीफ फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स फॉर फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 2020 tax periods. For small taxpayers, aggregate turnover up to 5 crores for the supplies affected in the month of February, March and April 2020. The rate of interest for late furnishing of return for the said months beyond specified dates staggered up to 6 July 2020 is reduced from 18% per annum to 9% per annum till 30 नवंबर 2020। ये देखिए, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, अगर उनकी कोई भी टैक्स लायबिलिटीज बन रही है फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ की, जो कि कोविड-19 के चक्कर में बहुत सारा हमारा बिजनेस को बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ा है, बहुत सारे लॉसेस बिजनेसमैन को हुए हैं, उसके लिए जो हमारा इंटरेस्ट रेट है 18% से 9% कर दिया गया है, अगर आप रिटर्न को 30 जून तक फाइल कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है, इन अदर वर्ड, फॉर 30 मंथ्स सम स्मॉल टैक्स पेयर विल नॉट बी चार्ज एनी इंटरेस्ट टिल द नोटिफाइड डेट
for relief staggered up to 6 July 2020 and thereafter 9% interest will be charged till 30 नवंबर। अगर वो स्टैगर्ड मैनर में, जैसे 20 तारीख 24 तारीख जो हमारी डेट्स हैं, वो स्टैगर्ड मैनर, जहां भी स्टैगर्ड यूज होता है वहां पे 20 तारीख और 24 तारीख वाले वर्ड को आप ध्यान रखें। अगर आप फाइल कर लेते हैं 6 जुलाई तक तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, और अगर उसके बाद फाइल करते हैं 30 नवंबर तक तो सिर्फ 9% इंटरेस्ट ही आपको देना है, जो कि पहले 18% था। दूसरा रिलीफ कोविड-19 के लिए फिर से इन वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़, फर्दर रिलीफ प्रोवाइडेड बाय वेवर ऑफ late fees and interest if return in form 3B for the supplies affected in the months of May, June and जुलाई आर फर्निश्ड बाय सितंबर 20। अगर इस 3 महीने में अगर किसी भी बिलो 5 करोड़ के टर्नओवर को अगर किसी भी तरह का सेल है तो उनको भी 3B में लेट फी अनाउंस कर दी गई है कि नहीं लगनी है, अगर वो स्टैगर्ड डेट्स को फॉलो करते हैं और सितंबर 30 से पहले अपने सारे रिटर्न्स फाइल कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा राहत है पूरे जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए। ये एक तरीके का एक माइलस्टोन है जो आप बहुत हद तक फायदा ले सकते हैं। जो जीएसटी में बहुत पीछे चले गए थे, अपने आप को बहुत मायूस कर रहे थे, डिपार्टमेंट ने उनकी सुनी है और ये इम्पैक्ट कर दिया गया है। अब दूसरा जो हमारा डी है, वन टाइम एक्सटेंशन इन पीरियड ऑफ सीकिंग रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो कि REG 22 के अंदर फाइल होता था। REG 22 के अंदर जो हमारा रजिस्ट्रेशन फाइल होता था, उस रजिस्ट्रेशन को रिवोक करने की डेट को भी 30/9/2020 तक कर दी गई है। जैसे कि डिपार्टमेंट आपका सर्टेन कंडीशंस में आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है, तो उस कंडीशंस में आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर सकते हैं। 12/6 से पहले अगर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है तो आप उसे 30 सितंबर तक उसे आप रिवोकेशन कर सकते हैं। Certain clauses of the Finance Act 2020 amending CGST Act 2017 and IGST Act 2017 to be brought into the force फ्रॉम 30/6/2020। जो भी हमारे क्लॉजेज आते हैं फिनांस एक्ट 2020 के अंदर, जो अमेंड्स हुए हैं CGST एक्ट और IGST एक्ट के अंदर में, वो 30 जून 2020 से लागू हो जाएंगे। उसके बाद एक गवर्नमेंट ने एक नोट भी जारी किया। इस नोट को बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोग देखिए। द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल हैव बीन प्रेजेंटेड इन द रिलीज इन सिंपल लैंग्वेज फॉर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर। The same would be given effect through relevant circular notification on which alone shall have the force of law। इसलिए डिपार्टमेंट कभी भी हमारे पास जो हमारा रिकमेंडेशंस है जो इनफोर्स होने वाला है, तब से वो गवर्नमेंट एक सर्कुलर नोटिफिकेशंस के हिसाब से वो हमारे सामने पेश कर देगी। इसीलिए अब सब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग आने वाले फर्दर अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचा सकें। चलिए दोस्तों, कृपया हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने वेल नोन्स के साथ। थैंक यू।